हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर दिस फुल मून जो कि आ रहा है 4 जून को। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, एंड आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हम बेसिकली इस रीडिंग में देखेंगे कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस फुल मून के दौरान। ओके, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो हम देखेंगे कुछ आर्केटाइप्स कार्ड, मूनोलॉजी कार्ड एंड टैरो कार्ड्स एंड अ गॉडेस मैसेज इन द एंड। ओके, तो ये रीडिंग रहेगी आपके सन साइन के लिए, जहाँ भी आपका सन प्लेस्ड है, जिस भी राशि में, जिसमें भी मून प्लेस्ड है, या फिर जो आपका लग्न है, असेंडेंट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, क्या आपको करना चाहिए इस फुल मून पे और क्या अवॉइड करना चाहिए। ओके, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, क्या आपको नहीं करना चाहिए। ओके, क्या करना चाहिए आपको, उसके लिए पहले आ रहा है गॉडेस एनर्जी। लेट्स रीड दिस। द फेमिनिन एक्सप्रेस्ड थ्रू विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स एंड सेंशुअलिटी। हमारी सेंसेस हमें बताती हैं कि भाई इस दुनिया में क्या क्या एंजॉय करने लायक है, क्या क्या प्लेजर है और क्या क्या आपको रिजेक्ट करना है। ठीक है, क्या क्या आपके लिए सही नहीं है। ये गॉडेस एनर्जी है। जब हम अपने इमोशंस को पूरी तरीके से समझते हैं, अपने इंद्रियों को समझते हैं, उनका विजडम हम समझते हैं, ठीक है, अपने खुद के नेचर को, तो दिस मेक्स यू इनटू योर गॉडेस एनर्जी। चाहे आप एक मेल भी हैं, आपके अंदर भी फेमिनिन एनर्जी है, शक्ति तत्व है, तो उसकी विजडम से जुड़ना मेक्स यू लाइक इन योर पावर, जहाँ पे आप अपने सेंसुअलिटी से, मतलब आपकी इंद्रियां आपको कैसे उजागर करती हैं, वो चीज़ें आपको बताती हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। ठीक है, अगर आप लाइक छुटमुट चीज़ों से ही आपका सिडक्शन हो जाता है, छुटमुट चीज़ों से ही आप बह जाते हैं, तो इसका मतलब आप अपने आप को उसी लायक समझते हैं। बट अगर आपको आपका प्लेजर पता है कि आपको आपका प्लेजर कहाँ से मिलेगा, आप क्या डिज़र्व करते हैं, तो आप गॉडेस एनर्जी में टैप इन करते हैं। ठीक है, और वो आपके लिए फिर बेहतर चीज़ों को अट्रैक्ट करके लेके आती है ये एनर्जी। ओके, एंड देन वी हैव मेंटर, पासिंग ऑन विजडम एंड रिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स करेक्टर। ओके, तो यहाँ पे मे बी आपको खुद को और औरों को, जिनसे भी आप डील करते हैं, अपना विजडम पास ऑन करना चाहिए। ठीक है, जो भी आप सीख रहे हैं ज़िंदगी से, तो इट विल बी गुड। बट अगेन अपना विजडम आप उन्हीं को दें जो लेने को तैयार हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं में भी आप इस न्यू मून पे आप अपने विजडम पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, वी हैव चाइल्ड डिवाइन, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, इन इनएबिलिटी टू डिफेंड वन सेल्फ अगेन नेगेटिव फोर्सेज, नेगेटिव एनर्जीज, या और लोग मान लीजिए आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको सोते में कई बार ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी एनर्जीज, ये सपने वियर्ड से क्यों आ रहे हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज क्यों आ रही हैं, आपको ऐसा लगता है भाई आपकी एनर्जी को सक इन कर रहा है, तो अपने आप को शांत करके सोइए। ठीक है, जैसी भी एनर्जी में आप सोते हैं, वैसी ही पुरानी यादें, पास्ट लाइफ्स की यादें, या वैसी ही यूनिवर्स में से एनर्जीज हम अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पे हर चीज़ है, जो मर गई है वो भी है, जो जी रही है वो भी है, जो आज से 100 साल पहले की थी वो भी है, और जो 100 साल बाद होगी वो भी है। पर जिस वाइब्रेशन से आप सोते हैं उससे आप उठते हैं, तो अगेन इस चीज़ का ध्यान रखें और अगेन अपने आप को नेगेटिव फोर्सेस से बचा कर रखें, जैसे कि आप अपने खुद के बच्चे को बचा के रखते हैं किसी भी नेगेटिव एनर्जी से। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास है चाइल्ड मैजिकल, इसका भी हम शेडो साइड लेंगे। पैसिमिज्म, डिप्रेशन, डिसबिलीफ इन मिरेकल्स। ओके, अपनी लाइफ में अगेन बिलीव कीजिए कि अच्छी चीज़ें होती हैं, और ये जो आध्यात्मिक जर्नी पे हम सीखते हैं कि हाँ भाई ये जादुई दुनिया है, तो ये वाकई में ही जादुई दुनिया है, अध्यात्म ही रियलिटी है। ओके, अध्यात्म, अगेन अध्यात्म, इंडिया वाला अध्यात्म तो इसी बारे में बोलता है कि भाई शांत रहो, स्टिल रहो और अपने ट्रू नेचर में, शांति के नेचर में रहो। बट अमेरिकी अध्यात्म बोलता है कि भाई हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगेन मिरेकल्स में आप विश्वास करेंगे तो ही वो होंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। Believing that energy and action are not required for growth.
ओके, तो यस यहाँ पे मे बी यही चीज़ के बारे में बात हो रही है, वही अमेरिकी अध्यात्म जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं कि भाई हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मिरेकल्स के भरोसे हो जाते हैं कि भाई लाइफ में मिरेकल हो जाएगा किसी दिन और किसी दिन लाइफ अच्छी हो जाएगी। बट उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको एनर्जी को एटलीस्ट डाइवर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको एक डिसिप्लिन कुछ मैनिफेस्ट करना, उसमें बिलीव करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको एक्शन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप चाह रहे हैं कि करियर में भाई मैं $10,000 कमाने लग जाऊं तो वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर एक्शन, जो आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो करना पड़ेगा। अगर आपको लवर के साथ जुड़ना है तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि आप उसे प्यार करते हैं, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू। हाँ, अच्छी एनर्जीज में आप रह सकते हैं, ठीक है। तो यस यहाँ पर मे बी अगेन चाइल्ड मैजिकल का शेडो साइड है ये कि आपको सिर्फ मिरेकल्स के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है, और अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से भी प्रोटेक्ट करके रखना है, बहना नहीं है नेगेटिव फोर्सेस में। ओके, लेट्स सी क्या है टैरो से मैसेज आपके लिए। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कन्फ्लिक्ट की, कंपटीशन की। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ कंपटीशन हो सकता है, मे बी आपके आसपास कॉम्पिटिटिव माहौल है, आपके में भी आपके खुद के फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव हैं, या फिर आप जो आसपास के लोग हैं वो आपसे लाइक प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। यस, तो मे बी इस तरह का माहौल अगर आपके आसपास है तो अपने आप को आप बचा कर रखिए। ओके, एंड अगेन आप ये मानिए कि आप उस प्रतिस्पर्धा से बाहर निकल सकते हैं और आप बेटर डिजर्व करते हैं। ओके, एंड देन वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ये दोनों ही कार्ड सॉर्ड्स के हैं, मतलब थॉट्स के हमारी, ठीक है। तो अपनी थॉट्स में अगेन बहना नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है अपनी भी थॉट्स से। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि आपको मे बी अगेन एज आई सेड के नींद के दौरान जैसा आप सोते हैं वैसा आप उठते हैं, तो गिल्ट में कभी नहीं सोना है। अगर आपको अच्छी एनर्जीज चाहिए थ्रू आउट नाइट और सुबह आप अच्छी एनर्जी से उठना चाहते हैं, तो वॉच योर थॉट्स बिफोर यू स्लीप। एंड ऑल्सो उन लोगों की एनर्जी जो कि आपको गिल्टी महसूस करा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है कि अपने इमोशंस को समझना और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, इमोशंस को एक साइड रखकर भी आगे बढ़ना। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में भी बात करता है। किसी से आपको में भी बहुत ही क्लैरिटी से दो बात करने की ज़रूरत है ताकि आप लॉजिकली उन चीज़ों को हैंडल कर सकें। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट इमोशनल डिटैचमेंट, कि अपने इमोशंस को थोड़ा देख कर चलें कि उनमें आप बह ना जाएं। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दोनों जो कार्ड्स आए ना वो चाइल्ड की कार्ड एनर्जी के लिए आए। तो अगेन हमारे अंदर जो एक एक भोलापन, एक सादगी, एक इनोसेंस होती है कि हम किसी में भी बिलीव कर लेते हैं, या हम कहीं ना कहीं एक फैंटेसीज क्रिएट करते हैं। तो मे बी इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप उनको थोड़ा सा इमोशंस को साइड रख के हैंडल करें, क्योंकि यहाँ पे मे बी आप जिस एनवायरनमेंट में हैं वहाँ पे कंपटीशन है, या आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर जस्ट आप किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट में ना पड़ जाएं इसलिए। ओके, लेट्स सी, ये अब 10 ऑफ सॉर्ड्स। यस, यहाँ पे अगेन सॉर्ड्स, तलवारें आ रही हैं, 9 किंग एंड नाउ 10 ऑफ वॉन्ड्स, और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी एक कन्फ्लिक्ट की बात करता है। तो मे बी यहाँ पे आपको ना अपने एक थॉट्स की मैच्योरिटी में टैप इन करने की ज़रूरत है, कि जहाँ पे आप एक इनोसेंस से हटकर, एक लाइक वही कि सब पे विश्वास करना, या एक भोलेपन से हटकर आप अपने विजडम पे ध्यान दें। मेंटर अगेन अपने विजडम पे ध्यान दें, आप क्या डिज़र्व करते हैं, गॉडेस एनर्जी कि आप क्या डिज़र्व करते हैं उस पर ध्यान दें, बजाय कि चीज़ों में आप बह रहे हैं, अपनी थॉट्स में आप बह रहे हैं। ओके, लेट्स सी, वी हैव वेल। ओके, अगेन वेल बात करता है अपने अंदर झांकने की, बर्ड्स एंड साइथ। यस, कुछ अच्छा आपके लिए कोई न्यूज़ आ सकती है, कुछ मैसेजेस आप अगेन जैसा मैंने बोला स्ट्रेट किसी से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है,
बट आपको अपने अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है। एक कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, कोई रिजॉल्व हो सकता है, कोई पैचअप हो सकता है, इस तरह की एनर्जी, या फिर जो चीज़ें आप चाह रहे हैं कि इम्प्रूव हो जाए वो आप सिर्फ आपके बात करने से इम्प्रूव हो सकती हैं। बट आपको उसमें जो कुछ पुरानी एनर्जीज़ हैं या अपनी सेल्फ वर्थ का इशू है वो साइड करके आपको वो बात करनी होगी, कन्वर्सेशंस करनी होंगी। ओके, लॉट ऑफ वर्क टू डू। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम मून। A message from goddess. I'm taking this one, and a message from surrender cards. Okay, yes. So from moon we have your commitment is being tested. Yes, आप अपने लिए कितना कमिटेड हैं, आप अपनी ड्रीम्स के लिए कितना कमिटेड हैं, या आप कितना एक्शन ले रहे हैं चीज़ों के लिए, ये भी यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, मे बी आप अपने थॉट्स में चीज़ें घुमा कर देख रहे हैं बट उससे कुछ होगा नहीं। यहाँ पे मे बी कमिटमेंट, इट कैन बी रिलेटेड टू अ लवर ऑल्सो, कि आपकी कमिटमेंट का टेस्ट है, और अगेन आपकी थॉट्स में भी आपको पजल कर रही हैं। ठीक है, सो यस, चेक आउट के आपकी थॉट्स और आपका इनर कन्फ्लिक्ट ज़बरदस्ती के स्कैनरियोज ना बना रहा हो और आपको कुछ फील ही ना करने दे रहा हो। ऐसी एनर्जी में अगर आप हैं तो इट इज़ टाइम टू कट दोज थॉट्स। एंड यहाँ पे सरस्वती माता की एनर्जी है विच इज़ सेइंग अबाउट मास्टरी। ओके, जो भी आप कर रहे हैं, कोई भी स्किल या कोई भी चीज़, कोई क्रिएटिविटी, उसमें मास्टरी करना, और अगेन अपनी सेल्फ मास्टरी। ठीक है, जैसे कि नृत्य है, संगीत है, ये ऐसे नहीं आ जाता। ठीक है, ये सरस्वती माता के थ्रू, लाइक संगीत की देवी उनको बोलते हैं, या कोई भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हम उनको जोड़ते हैं, तो कोई भी चीज़ है वो ऐसे नहीं आ जाती, वो सालों सालों की प्रैक्टिस के बाद आती है। ठीक है, ऐसे ही अपनी खुद की मास्टरी, अपने खुद के बारे में विजडम, अपने खुद के बारे में एक जानना, वो भी ऐसे नहीं आता, वो भी सालों साल की मास्टरी के बाद आपको आएगा कि हाँ भाई खुद को कैसे हैंडल करना है। तो यस, यहाँ पे ये मास्टरी या फिर ये कमिटमेंट के जो आप में भी मेरी तरह हो सकते हैं कि मैं चीज़ों को शुरू करती हूँ पर उनको एंड नहीं करती, उनको एक अंजाम तक नहीं पहुँचाती। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बस मैंने स्टार्ट करके छोड़ा हुआ है, और आई एम नॉट कमिटेड टू एनी थिंग। ओके, तो यस, यहाँ पे मे बी इट कैन बी कि आपको एक डेडिकेटेड एक पाथ पर चलने की अब ज़रूरत है। ठीक है, लाइक मे बी कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं जिनको आप पढ़ नहीं रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने स्टार्ट करें आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड बट उनको अधूरा छोड़ा हुआ है, कुछ रिश्तों को अधूरा छोड़ा हुआ है। ठीक है, उनको कोई क्लोजर नहीं है या कुछ पता नहीं है उनका क्या होगा। ठीक है, वट एवर इट इज़ फॉर यू, ये सब हमारे दिमाग में चलता रहेगा तो हम क्या डिज़र्व करते हैं वो हम भूल ही जाएंगे। कि गॉडेस एनर्जी, मेंटर, क्या ज्ञान है आपको, आप वो भूल ही जाएंगे। क्या आपने अपने ऊपर काम किया, आप उसको भूल ही जाएंगे। तो यस, एक कमिटमेंट अपने ड्रीम्स के लिए लेकर आइए। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास है सरेंडर डिफेंसिवनेस के, अपने हर्ट को थोड़ा सा ओपन कीजिए। नॉट एवरीबडी इज़ टू हर्ट यू। ओके, तो अगेन पहचान अगर आपको इंसानों की होने लगी है तो उस पहचान पे भरोसा भी रखिए, और जो लोग सेफ़ हैं उनके लिए अपने हर्ट को ओपन कीजिए। डिफेंसिवनेस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। अगर आप अपने बार बार डिफेंसिव हो जाते हैं अपने हर्ट को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, या आपको ऐसा लगता है कि भाई दूसरे लोग आपको हर्ट करना चाहते हैं, तो आप डिफेंसिव हो रहे हैं, और ये एक वीकनेस का साइन है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कोई हर्ट नहीं है तो उसको डिफेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। टू कम्युनिकेट इज़ अ मोर एम्पावर्ड वे, रादर कम्युनिकेट कीजिए। ओके, यहाँ पे अभी मैंने पहले ही कम्युनिकेशन की एनर्जी पकड़ ली थी कि आपको किसी से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है इन अ पावरफुल वे, जहाँ पे आप ऐसे प्लेस से आ रहे हैं कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट जस्ट डिफेंसिव, और आप कहीं कंट्रोल करना चाह रहे हैं उस पर्सन को, ऐसे नहीं प्रतीत हो, बल्कि ऐसा दिखे कि आप अपने आप में पूरा विश्वास रखते हैं। ओके, एंड स्टे सेंटर्ड, हियर समवन आउट, किसी और की भी सुने। अगर हम डिफेंसिव रहते हैं तो हम औरों की नहीं सुनते हैं।
तो यस, औरों को सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप औरों को सुनते हैं तब आप कुछ नया सीखते हैं, आप उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, सिर्फ अपनी अपनी दुनिया में नहीं रहते। और आपकी अगेन थॉट्स की एनर्जी आ रही है, तो इट इज़ अबाउट कि लाइक आपने में भी इतना समय नहीं दिया और लोगों को, या फिर इतनी बातें ही नहीं आप लोगों के बीच में हुई कि आप इतनी थॉट्स को घुमा घुमा के उनके जंजालों में फंस जाएंगे कोई कैसा आपके साथ। ठीक है, और ये निर्णय भी आप ही लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, लेट देम बी, ओके। देन ऑफर अ क्लियर नॉन डिफेंसिव रिस्पॉन्स। तो अपने आप को जानिए, दूसरों को नहीं। यहाँ पे हमारी सारी किताब ही इस बारे में है, ये पूरी की पूरी। ठीक है, अध्यात्म की कि खुद में ध्यान, खुद पर ध्यान, खुद का ध्यान, दूसरों का नहीं। अगर आप खुद को समझ रहे हैं और खुद में एक मास्टरी आपकी, तो आप वो करेंगे ना जो आपको करना है। दूसरे पर्सन को आप अपनी पावर देते चले जा रहे हैं बाय थिंकिंग अबाउट दैम, और मे बी आपने खूब ढेर सारी अपने मन में आइडियाज़ बना लिए, मे बी वो पर्सन वैसे है ही नहीं। हाउ वुड यू नो अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर आप अपने जो आप डिज़र्व करते हैं उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं, तो अगेन योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड टुवर्ड्स योर ड्रीम, टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर ऑल्सो। ओके, तो येस, दिस वॉज इट. Okay, I hope it was insightful. I hope it resonated. Do come back for more. Till then, take care, love and light.